नमस्कार, आप रेलवे भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली रेलवे के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा रेलवे की विभिन्न भर्तियों में एक ऐसा सुधार कर दिया गया है, यानी 2026 में दोस्तों नया नियम लागू कर दिया है, जिससे आने वाले समय में रेलवे की भर्तियों में और ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा। ये दोस्तों आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को नए नियम के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आखिर भारत सरकार ने कौन सा नया नियम लागू करके रेलवे में कंपटीशन को बढ़ा दिया गया है। एक तो दोस्तों वैकेंसी वैसे भी कम आती है और ऊपर से दोस्तों नए नए नियम लागू करके सीटों को कम किया जा रहा है और कंपटीशन को बढ़ाया जा रहा है, जिससे दोस्तों युवाओं पर बहुत बुरा फर्क पड़ने वाला है। पूरी की पूरी जानकारी बताने वाले हैं। आप लोग चाहे किसी भी पद की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी टेक्नीशियन, सभी को यहाँ पर सभी को नुकसान होने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पूरी जानकारी बताई जाएगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से भविष्य में रेलवे के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा रेलवे को लेकर कभी कोई नोटिस होगा, चाहे एएलपी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, इन सभी भर्ती को लेकर कोई भी जानकारी होगी, तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे ही चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। फाइनली दोस्तों यहां पर आप लोग देख पाएंगे भारत सरकार के द्वारा ये पूरा का पूरा लेटर जारी किया गया था। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि साल 2020-21 में भारत सरकार के द्वारा अग्निवीर नामक योजना लाई गई थी, और उस योजना में दोस्तों ये था कि हम 100% युवाओं की, मान लीजिए हम अग्निवीर के तहत 100 वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो उनमें से 25 वैकेंसियों को ही हम परमानेंट करने वाले हैं, और उसके बाद जितने अन्य लोग होंगे उनको 4 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन भारत सरकार ने यह भी कहा कि आने वाले समय में हम ऐसी योजना लाएंगे या उन्हीं अग्निवीरों को आने वाले समय में हम सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देंगे, उनके लिए सीट को आरक्षित करेंगे। तो फाइनली दोस्तों भारत सरकार के द्वारा नोटिस जारी करके बता दिया गया कि अब से रेलवे में वो नियम फॉलो होने वाला है, यानी कम से कम दोस्तों 10 से 15% सीटें अब अग्निवीर वालों के लिए रिजर्व होने वाली हैं। अब यहां पर दोस्तों नुकसान ऐसा ये होने वाला है कि जैसे मान लीजिए रेलवे के द्वारा सबसे पहले यहां पर आप लोग देख लीजिए, भारत सरकार के द्वारा ये ऑर्डर जो है 26 फरवरी 2026 को जारी किया गया था। यहां पर आप लोग देख पाएंगे, मैं आप लोगों के सामने पूरा का पूरा नोटिस लेकर के आ चुका हूं। यहां पर आप लोग देख पाएंगे ये रेल मंत्रालय के द्वारा नोटिस जारी किया गया है, जो कि भारत सरकार का आदेश है। यहां पर लिखा गया कि भारतीय रेलवे और भारतीय सेना ने अग्निवीरों और सेवारत सेना कर्मियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद कैरियर के अवसरों को मजबूत करने के सहयोग को ढांचा शुरू किया है। आप लोग दोस्तों देख पाएंगे, और इसमें यह जानकारी दी गई है कि आने वाले समय में साल 2026 से या साल 2026 में जो नया वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होगा, उनमें कम से कम 15 से लेकर के 20% के अप्रोक्स आसपास सीटें अग्निवीर से रिटायर युवाओं के लिए रिजर्व की जाएंगी। अब यहां पर दोस्तों बात यह है कि जैसे मान लीजिए रेलवे में ग्रुप डी के पद पर 100 पद आ जाते हैं, मान लीजिए आप लोग मोटा मोटा, तो दोस्तों उसमें अप्रोक्स जो है 20% पद जो है अप्रेंटिसशिप वालों के रिजर्व रहते हैं। यानी साफ साफ कहने का मतलब, आप लोग अगर अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं तो आप 100 में से 20 पदों पर तो हर हाल में सिलेक्शन ले ही नहीं पाएंगे। अब उसके बाद दोस्तों 4% जो सीटें होती हैं वो पीडब्ल्यूबीडी, यानी कहने का मतलब दिव्यांग वर्ग के कोटे के लिए आरक्षित रहती हैं। तो यहां पर दोस्तों मोटा मोटा 24% हो गया। और उसके बाद दोस्तों आता है अगला गेम, अगला दोस्तों 20% आता है एक्स सर्विसमैन वालों को। यानी साफ साफ कहने का मतलब, अगर 100 पद ग्रुप डी में आते हैं तो उनमें से 20% जो है पद एक्स सर्विसमैन वालों को मिलते हैं, जो किसी अन्य नौकरी में थे। अब दोस्तों यहां पर टोटल अगर आप लोग इन चीजों को मिलाएंगे तो 20 यहां पर दोस्तों हो गया अप्रेंटिसशिप वालों के लिए, 4 दोस्तों दिव्यांग कैटेगरी के, और 20% यहां पर हो गया एक्स सर्विसमैन वालों को। टोटल मिलाकर के दोस्तों 44% हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब, अगर रेलवे ग्रुप डी में 100 पद आते हैं तो इनमें से दोस्तों मात्र 44 पद ऐसे हैं जो ऑलरेडी पहले से ही रिजर्व हैं, जिन पर आप लोग सिलेक्शन नहीं ले सकते, और दोस्तों वो सभी पद इसी के तहत निकाले जाते हैं। यानी दोस्तों अगर रेलवे ग्रुप डी के तहत 100 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है तो 44 सीटें ऑलरेडी रिजर्व रहती थी, तो 56 सीटों पर आप लोग फाइट करते थे। लेकिन फाइनली भारत सरकार के अब नए नियम के अनुसार 15 से 20% सीटें और रिजर्व की जाएंगी अग्निवीर के युवाओं के लिए। अगर आप लोग दोस्तों इसी 44 में अप्रोक्स 15 से 20% जोड़ेंगे तो लगभग दोस्तों 55 से लेकर 60% के आसपास होगा। यानी कहने का मतलब यह कि 100 में से 60% सीटें अब रिजर्व की जाएंगी। तो दोस्तों इससे कंपटीशन और बढ़ गया है। और जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा कहा गया था कि पहले 4 साल इन युवाओं को जो है काम कराया जाएगा, अग्निवीर के तहत इनको नौकरी दी जाएगी, और उसके बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा और सरकारी नौकरी में इनको जगह दी जाएगी, इनको छूट दी जाएगी। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं जो लोग अप्रेंटिसशिप करते हैं या जो अन्य नौकरी में काम करते हैं। तो फाइनली दोस्तों 4 साल का समय पूरा हो चुका है, अब लोग रिटायर हो रहे हैं, तो उन्हीं लोगों को जगह देने के लिए भारत सरकार ने ये नया नियम बनाया है। यानी कहने का मतलब दोस्तों अब कंपटीशन जो है बढ़ने वाला है और अधिक कंपटीशन बढ़ेगा। और इसी चीज को लेकर हमारे चैनल पे लगातार कमेंट आ रहा था। यहां पर आप लोग देख पाएंगे लोगों का ऐसा भी कहना है एक तो सरकार ने पहले ही अग्निवीर नौकरी जैसी ला करके युवाओं के सपने को ठेस पहुंचाई, और उसके बाद फिर से एक गलत नीति का समर्थन करने के लिए रेलवे में भी अब वेट कर रहे हैं। यहां पर आप लोग दोस्तों देखेंगे तो यानी दोस्तों अप्रोक्स 55 से लेकर 60% सीटें, चाहे एएलपी हो, एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, आने वाले समय में रिजर्व हो जाएंगे। मात्र 40% सीटों पर ही अब नए युवा फाइट कर पाएंगे, जो सिंपल 10वीं 12वीं या स्नातक के तहत आवेदन करेंगे। अब यहां पर दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे
पाएंगे। ये जानकारी जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से भी निकल के आ चुकी है। और यहाँ पर लिखा गया है कि बड़ा फैसला, रेलवे और भारतीय सेना का सहयोग ढांचा शुरू, पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को मिलेगा रेलवे की नौकरी में विशेष आरक्षण। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे और यहाँ पर दोस्तों लिखा गया कि इतना मिलेगा आरक्षण। दोस्तों पहले जो एक्स सर्विसमैन को मिलता था 20% और अब भी मिलता है, तो वहां पर दोस्तों वही बताया गया कि पूर्व सैनिकों के लिए 20% पहले लेवल 1 में यानी ग्रुप डी की वैकेंसी मिलता था। अब यहां पर दोस्तों साफ साफ कहा जाएगा जो पूर्व अग्निवीर हैं यानी जो अग्निवीर हो चुके हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, अब उनको लेवल 1 की सैलरी में 10% एवं लेवल 2 एवं उससे ऊपर में 5% से अधिक छूट देने की बात की गई है। यहां पर आप लोग देख पाएंगे। तो दोस्तों इस हिसाब से अप्रोक्स 55 से लेकर 60% सीटें ऑलरेडी अब हर वैकेंसी में रिजर्व रहेंगी। तो कंपटीशन काफी तार का रहने वाला है। बाकी इस नियम के विरुद्ध आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट जरूर करें। आने वाले समय में भारत सरकार के द्वारा रेलवे की वैकेंसी को लेकर, चाहे एएलपी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, इन सभी भर्ती को लेकर कभी कोई नोटिस जारी होगा, कोई भी जानकारी निकल के आएगी तुरंत और सबसे पहले आप लोगों को हमारे ही चैनल के माध्यम से